बच्चों, आज हम लोग भजन पूजन कविता का भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने मौखिक एवं लिखित प्रश्नों को जाना था। आज हम लोग भाव स्पष्ट, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पत्र एवं बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले भाव स्पष्ट के बारे में जानते हैं। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति, अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। बच्चों, उत्तर है, संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश के भजन पूजन नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मोक्ष के लिए कर्म करने तथा कर्म करते हुए आराम को त्यागने की बात कही है। व्याख्या है, मुक्ति मिलने के प्रश्न पर कवि कहते हैं कि कर्म फलों से मिलेगी मुक्ति, पूजा पाठ करने से नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं भी सृजन कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों, दूसरा भाव स्पष्ट है, फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। उत्तर है बच्चों, संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के भजन पूजन नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मोक्ष के लिए कर्म करने तथा कर्म करते हुए आराम को त्यागने की बात कही है। व्याख्या है बच्चों, कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, आराम को छोड़कर किसान और मजदूरों के साथ काम करो। ऐसा करने में अगर वस्त्र फटते हैं तो फटने दो, गंदे होते हैं तो होने दो, पसीना बहता है तो बहने दो, क्योंकि परिश्रम करने में यह सब होना स्वाभाविक है। बच्चों, अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को जानेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सब को किनारे रख दे, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं कविता भजन पूजन है। दूसरा प्रश्न है, पुजारी कहाँ बैठा हुआ है? उत्तर है बच्चों, पुजारी देवालय के कोने में बैठा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, कवि उसे आंखें खोलने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है, कवि उसे आंखें खोलने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि तेरा देवता तो देवालय को छोड़कर उस कर्म भूमि में चला गया है जहां श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कवि उसे परिश्रम का महत्व बताना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, देवता कहाँ चला गया होगा? उत्तर है बच्चों, जहां मजदूर काम कर रहे हैं देवता वहां चले गए होंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह, सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, कविता का मूल संदेश क्या है? परिश्रम ही सच्ची पूजा उपासना है, एकांत आराधना ही सच्ची उपासना है, भजन पूजन करना ही सच्ची उपासना है, देवालय में बैठना ही सच्ची उपासना है। उत्तर है बच्चों, परिश्रम ही सच्ची उपासना है। देवता कहाँ चला गया है? दूसरा प्रश्न है बच्चों, देवता कहाँ चला गया है? मंदिर के आंगन में, घर के अंदर, जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आकाश में। उत्तर है बच्चों, जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। धूल धूसरित होने दे, क्यों? मजदूरों के साथ काम करने में ऐसा ही होगा। रास्ते में धूल बहुत अधिक है, धूल में मिलकर ही भगवान मिलेंगे, वही होकर रास्ता जाता है। उत्तर है बच्चों, मजदूरों के साथ काम करने में ऐसा ही होगा। धन्यवाद बच्चों।